और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताएंगे आप लोग कैसे हैं। आप लोग की क्लास 2 दिन से लगातार बंद थी। पहला दिन तो बाबू आप लोग का 15 अगस्त था, 15 तारीख को, और दूसरा दिन आप लोग का जन्माष्टमी था, ठीक ना, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस था। तो इसके कारण 2 दिन आप लोग का क्लास लगातार बंद रहा और आज आप लोग का संडे है। तो आज आप लोग को बाबू समांतर श्रेणी का जो आप लोग का जो एक्सरसाइज 5.3 में 4 सवाल रह गया था उसको करवा देंगे। इसके बाद आज ही आप लोग को एप्लीकेशन पर ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव सवाल भी करवाया जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि यस सर तैयार है। तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। और आप लोग पहले कौन चीज चाहेंगे? आप लोग पहले आप लोग कौन चीज चाहेंगे? ऑब्जेक्टिव सवाल चाहेंगे कि सब्जेक्टिव? मेरे ख्याल से पहले हम ऑब्जेक्टिव सवाल करवा देते हैं बाबू, ठीक ना। और लास्ट में 4 गो सवाल जो बचा हुआ है, तो लास्ट में 4 गो सवाल हम करवा देंगे, ठीक है बाबू। चलिए एक बार सभी बच्चे का नाम हो जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंभू कुमार जी है, अफरोज आलम जी है, दिव्या कुमारी है, सनी कुमार जी है, कृति जी है, जिया सिंह जी है, अनुज कुमार जी है, अंकुश कुमार जी है, एमडी अमजद जी है, इसके बाद सुस्मिता जी है, इसके बाद निकिता जी है, सुजीत जी है, इसके बाद एमडी तौफल जी है, समीर जी है, रोहित जी है, और अंकित यादव जी है, विकास कुमार जी है, धनिया परवीन जी है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ, सुहाना, प्रिया, सुमित, विवेक, रोहन, दुर्गा कुमारी, युवराज पटेल जी, रिमझिम, सूरज कुमार, विकास कुमार, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन करते हैं आपके प्यारे से एप्लीकेशन टारगेट बोर्ड पर, ठीक ना। तो जल्दी से बाबू आप लोग जुड़ेंगे क्लास में। आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव सवाल करवाएंगे। सबसे पहले हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव सवाल करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग एक एक सवाल को देखिएगा और अच्छा से बाबू आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो आप लोग तैयार है? लाया जाए आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव सवाल। जल्दी से बताइए बाबू, आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव के सवाल लाया जाए। जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू। ले आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को, ठीक ना। आइए दर्शन करवाते हैं बाबू। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है बाबू, स्वागत कीजिए इसका स्वागत कीजिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे सवाल कहता है, पहला सवाल, समांतर श्रेणी इतना का कहता है सार्वंतर है। बताइए बाबू यहाँ पे सार्वंतर क्या होगा। आगे और भी बाबू होगा, एन टर्म तक जाएगा ये टर्म्स आपका, ये जो श्रेणी है आपका एन टर्म्स तक जाएगा बाबू। तो यहाँ पे आपको सार्वंतर बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बाबू। यहाँ पे आपसे सार्वंतर पूछा गया है। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा गया बाबू। तो हम आपको बताए थे, कंसेप्ट याद है क्या बाबू। यहाँ पे आपको 2 गो पद को पकड़ना है और अगला में से सार्वंतर जब भी आप निकालिएगा तो 2 गो पद को आप पकड़िएगा, पहला और दूसरा को बाबू, ठीक ना। और अगला में से पिछला को घटाइएगा। अगला पद माइनस का 6 है और पिछला पद माइनस का 10 है। इसमें से बाबू आप घटाएंगे माइनस का 10। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। -6 प्लस 10 बाबू कितना होगा, प्लस का 4 होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी बाबू यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया? बताओ एक बार। पहला क्वेश्चन था बाबू, क्या आप सभी को समझ में आया? अगर समझ में आया तो अगला सवाल का जवाब देने का आप लोग प्रयास करेंगे। कहता है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो कहता है x का मान क्या होगा। बताइए बाबू यहाँ पे x का मान, बताइए आप लोग x का मान यहाँ पे क्या होगा बाबू। यहाँ पे 3 गो पद दिया गया है। एगो पद x + 2 है, दूसरा पद 3x है, तीसरा पद 4x प्लस का 1 है बाबू। तीसरा पद 4x प्लस का 1 है। ये तीनों पद बाबू आपका क्या है, समांतर श्रेणी में है बाबू। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा बताओ। यहाँ पे x का मान क्या होगा। बताओ बाबू x का नाम क्या है। ऑब्जेक्टिव सवाल लगभग 40 सवाल है बाबू, ठीक ना। और पैसेंस के साथ देने का जवाब, पैसेंस के साथ आप लोग क्वेश्चन करिए बाबू। यहाँ पे देखिए, जब भी बाबू 3 को पद देगा इस टाइप का, जब भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, पहला पद को और अंतिम पद को बाबू जोड़ देना। पहला पद को और अंतिम पद को जोड़ना बाबू, मतलब x + 2 को और 4x + 1 को जोड़ देना और 2 से क्या करना है, इसमें डिवाइड कर देना। और बराबर में हमेशा याद रखना बीच वाला पद, मतलब बीच वाला पद आपका 3x है तो बराबर में 3x। अब यहां से बाबू सॉल्व करो। अब कहेंगे सर इस दोनों को एक साथ करेंगे तो कितना होगा, 5x हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे एक साथ तो कितना होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब बराबर में 3 दूना का 6x। बाबू x वाला को एक साइड करेंगे, इसको इस पट्टी करेंगे तो 6x माइनस का 5x बराबर कितना, 3 हो जाएगा। तो बाबू x बराबर कितना होगा बताओ आप लोग। x बराबर यहां से बाबू आपका 3 आएगा और ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आगे समझ में। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल यहां पे बाबू आपको बताना है, समांतर श्रेणी दिया गया है बाबू, इसका 12वां पद आपको बताना है क्या होगा।
बताओ बाबू 12वां पद, मोहित कुमार जी। नहीं समझ में आया? चलो आगे और भी है बाबू सवाल, आगे इस टाइप का और भी सवाल है, आएगा समझ में, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना, आएगा समझ में। इस सवाल का आंसर आप लोग करिए। यहाँ पे 12वां पद आपको निकालना है बाबू। ये जो समांतर श्रेणी आपका दिया गया है, इसका 12वां पद आपको निकालना है। बताइए आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर 12वां पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर a प्लस का 11d लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ना बाबू। आपको बताए थे ना, कोई भी अगर पद निकालना हो तो सबसे पहले a लिखिएगा, इसके बाद प्लस, और जमा पद आपको निकालना है बाबू, उसमें से एक हटा दीजिएगा। तो 12वां निकालना है तो 12वां में से एक हटा देंगे, 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, और गुना में d, तो गुना में d बाबू। अब यहाँ पे a और d का मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बाबू। यहाँ से a का मान कितना है? तो कहेंगे सर a का मान 14 है। सर d का मान निकालेंगे तो दुगो पद को पकड़ना है, अगला में से पिछला को घटा दीजिए, माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहां पे बाबू आप मान पुट कर दीजिए, a का मान 14 और d का मान कितना? माइनस का 5। तो बाबू यहां पे आपका आंसर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, यहां पे हो जाएगा 55। तो बाबू 14 में से 55 को आप घटाएंगे तो कितना होगा बताओ? आपके सर माइनस का 41 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। और ऑप्शन का सर बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन का बी बाबू। 14 में से 55 को आप घटाएंगे बाबू तो माइनस का आपका 41 आएगा, और माइनस का 41 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा बाबू अभी स्लोली पढ़ा रहे, ठीक ना, थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे ताकि यहाँ पे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते चलेंगे। आइए अगला सवाल बताइए बाबू, इसका आंसर बताइए। यहाँ पे सार्वंतर आपको निकालना है, समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या होगा? बताइए बाबू। इस टाइप का सवाल तो पहला ही सवाल था आप लोग का, फेस पर में भी बताएंगे बाबू, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। फास्ट पढ़ाएंगे बाबू, फास्ट पढ़ाएंगे, सपना फास्ट पढ़ाएंगे। थोड़ा सा भी स्लोली मूड में चल रहे हैं ताकि आप लोग का जो क्वेश्चन यहाँ पे है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो विभिन्न विभिन्न टाइप का क्वेश्चन है हम करवा देते हैं, इसके बाद हम लोग फास्ट करेंगे। जब सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फास्ट करेंगे बाबू। यहाँ सेम टाइप का है, दुगो पद को पकड़िए, अगला में से पिछला को घटाइए बाबू। यहाँ पे आपका क्या आएगा? सार्वंतर माइनस का 4, ऑप्शन का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़े बाबू हम लोग। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल देखो, यहाँ पे कहता है समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे 10 पदों का योगफल निकालना है प्रथम, बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे विभिन्न टाइप का क्वेश्चन आ गया। हम सोचे कि टारगेट बोर्ड वाला जो हमारा स्पेशल बच्चा है, जो मेरा पर्सनल बच्चा है, उसको ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए, इसीलिए बाबू हमने ऑब्जेक्टिव सवाल को यहाँ पे कराना अच्छा समझा कि यहाँ पे अगर आप लोग को सवाल करवाएंगे तो आप ही लोग को बेनिफिट मिलेगा, बाहर वाला को नहीं मिलेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे प्रथम 10 पदों का योगफल निकाला बाबू, ध्यान देना यहाँ पे। तो एसएन का फार्मूला लगा दो, एसएन का फार्मूला होता है n/2 गुना में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता बाबू। यहाँ पे n का मान बाबू आपका 10 होगा, क्योंकि 10 पदों का योगफल निकालना है, तो 10/2 हो जाएगा, n का मान 10 हो जाएगा। एक का मान यहाँ से बाबू पुट करेंगे 2, इसके बाद यहाँ पे 10 माइनस का 1 हो जाएगा, और d का मान बाबू 2 पद लेंगे और अगला में से पिछला को घटाएंगे, यहाँ से 7 में से 2 जाएगा 5 बाबू, d का मान आपका 5 हो जाएगा। अब सॉल्व करिए इसको, यहाँ से काटेंगे बाबू 5 बार में, तो 5 गुना में कितना? 2 दूना का 4, और यहाँ से 9 पंचे 45, 45 4 कितना? 49 हो जाएगा। और 49 में बाबू 5 से गुना होगा, कितना होगा? 9 पंचे 45 का 5, और 5 के 20 4 24, 245 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में है बाबू, ये आपका ए ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन, ये सी और ये आपका डी। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है तो बाबू यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन का नंबरिंग में मिस्टेक है, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है बाबू। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए बाबू, रचना भी होगा बाबू, रचना के लिए टेंशन मत लीजिए, रचना भी होगा बाबू। यहाँ पे छठा सवाल कहता है समांतर श्रेणी इतना का एनमा पद क्या होगा? बाबू यहाँ पे एनमा पद आपको निकालना है। तो बाबू एनमा पद के लिए हम आपको बताए थे, एनमा पद के लिए फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बाबू। आप लोग भी बनाइए अपने कॉपी में बाबू। a का मान पुट करिए यहाँ से 14, बाबू n का मान नहीं पता है, n माइनस 1, और d का मान बाबू 9 में से 14 को घटाएंगे तो माइनस का 5, यहां से बाबू 14, इस माइनस 5 से इस दोनों में गुना होगा तो माइनस का 5n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5 बाबू। 14 5 कितना होगा? 19 हो जाएगा, 19 माइनस का 5n बाबू, 19 माइनस का 5n। तो बाबू यहाँ पे एनमा पद क्या होगा? 19 माइनस का 5n, और ऑप्शन नंबर बी में है बाबू, तो बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बी बाबू आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिलेबस के लिए टेंशन मत लीजिए बाबू, सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। सिलेबस पे कहा है आप लोग
ध्यान दिए हुए। हम पे छोड़ दीजिए ना, हम ना खत्म करेंगे सिलेबस, हमको खत्म करना है अक्टूबर तक, जैसे भी होगा वैसे खत्म करेंगे। अगला सवाल देखो क्या है, समांतर श्रेणी इतना का कहता है कौन सा प्रथम, कहता है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है बाबू। देखो यहां पे कहता है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, यहां पे आपको प्रथम ऋणात्मक पद बताना है बाबू, यहां पे आपको प्रथम ऋणात्मक पद बताना है। बताइए बाबू क्या होगा, यहां पे आपको प्रथम ऋणात्मक पद बताना है। तो बाबू देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना कि जब भी प्रथम ऋणात्मक पद आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले यहां पे आपको देखना है कि जीरो कौन सा पद है, जीरो कैमा पद है बाबू। यहां पे जीरो का बाबू आप एनमा पद मान लीजिए, और एनमा पद के लिए फॉर्मूला लगाइए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में जीरो। जीरो का आपको देखना है कैमा पद है, अगर जीरो जैमा पद होगा उसमें आप एक जोड़ दीजिएगा, वही जो मान आएगा वही पद जो होगा वही पद आपका प्रथम ऋणात्मक पद हो जाएगा। तो बाबू यहां पे सबसे पहले एक का मान पुट करेंगे 25, एन का मान आपको निकालना है, डी का मान बाबू 20 माइनस 25 माइनस का 5 आ जाएगा बराबर में जीरो। अब यहां से देखिए इसको इस पट्टी करेंगे तो n माइनस 1 गुना में माइनस 5 बराबर में माइनस का 25 बाबू। अब इस माइनस 5 को उधर भेजेंगे हम लोग तो n माइनस 1 का मान हो जाएगा माइनस 25 बटा माइनस का 5, ऊपर नीचे माइनस बाबू काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, तो बाबू n माइनस 1 का मान आपका 5 आएगा, तो n का मान कितना 5 प्लस 1 मतलब आपका 6 आ जाएगा। मतलब बाबू यहाँ पे छठा पद जो होगा वो आपका जीरो होगा, यहाँ पे जीरो जो आपका होगा वो आपका कमा पद होगा। ये बाबू आपका यहाँ पे जो जीरो होगा, यहां पे जो आपका जीरो होगा ये जीरो आपका होगा छठा पद, छठवां पद होगा बाबू। क्या मान होगा छठवां पद। तो बाबू आपको कहता है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद यहां पे होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, तो सातवां पद जो यहां पे होगा यही आपका हो जाएगा प्रथम ऋणात्मक पद। और यहां पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया नंबरिंग में, तो बाबू सही कर लीजिएगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा चल रहे हैं, स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, जब सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे बाबू। सबसे पहले यहाँ पे पता आपको करना है कि जीरो कौन सा पद है, तो बाबू जीरो कौन सा पद के लिए हम लोग जीरो को एनवा पद मानेंगे, और यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे बाबू। एन का वैल्यू यहाँ पे 6 आया, इसका मतलब जीरो यहाँ पे होगा छठवां पद। जीरो जब बाबू यहाँ पे होगा वो कौन सा पद होगा छठवां पद होगा, तो जीरो आपका छठवां पद हो गया, मतलब जीरो आपका छठवां पद हुआ, तो इसमें एक अगर हम लोग जोड़ेंगे तो प्रथम ऋणात्मक पद जो होगा वो हमारा सातवां पद हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बताइए बाबू यहाँ पे आप 8वां नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपसे सार्वंतर पूछा गया है, आगे और भी पद बाबू एन पद तक जाएगा ये, ठीक ना, ये आपका एन पद तक जाएगा। बताओ यहाँ पे सार्वंतर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दुगो पद को पकड़ेंगे, अगला में से पिछला को घटा देंगे हम लोग, तो हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2, 1/2 बाबू यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा आंसर, और ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़े बाबू, अगला सवाल देखो क्या है। यहाँ पे 9वां सवाल आपसे पूछ रहा है बाबू। 9वां सवाल कहता है यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद बाबू यहाँ पे दिया गया 9 माइनस का 5 एन, तो कहता है A7 मतलब सातवां पद का मान क्या होगा। बाबू बताओ यहाँ पे सातवां पद का मान आपसे पूछा है, यहाँ पे सातवां पद का मान बताओ क्या होगा, सातवां पद का मान बताओ क्या होगा, बताओ बाबू सातवां पद का मान क्या होगा, बताओ यहाँ पे सातवां पद का मान क्या होगा। तो आप कहें सर यहाँ पे एनवा पद का मान दिया गया है 9 माइनस का 5 एन, तो सातवां पद हमसे पूछा गया, मतलब एन के जगह हम लोग को 7 रखना है, तो 5 गुना यहाँ पे 7 हो जाएगा बाबू, तो 9 माइनस कितना 35 हो जाएगा। बताओ आप आंसर क्या होगा, आप आंसर माइनस का 26 हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। यहाँ पे सातवां पद हम लोग का माइनस का 26 हो जाएगा, ऑप्शन का बी बाबू, ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखा जाए बाबू। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल बाबू आपसे पूछ रहा है, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है बाबू, यहाँ पे डी का मान -2 दिया गया है, और कहता है एनवा पद यहाँ पे बाबू आपका एनवा पद an है, तो कहता है यहाँ पे आपसे A17 मतलब 17वां पद और 13वां पद का अंतर क्या होगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है 17वां पद और 13वां पद का अंतर क्या होगा। तो बाबू सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देना, 17वां पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस का 16d लिखेंगे, और 13वां पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस का 12d लिखेंगे बाबू। आई दोनों का जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो यहाँ से a प्लस का 16d और इस माइनस इस दोनों में गुना होगा, तो माइनस का a माइनस प्लस माइनस
माइनस आपका 12d। बाबू यहाँ पे a आपका कटेगा और 16t में से 12d जाएगा तो 4d बचेगा बाबू। यहाँ पे दोनों का अंतर आपका आया 4d और बाबू d का मान आपके सवाल में दिया गया है माइनस का 2, तो 4 गुने माइनस का 2 होगा। यहाँ पे आपका आंसर माइनस का 8 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में है बाबू। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऑप्शन नंबर डी में आपका माइनस का 8, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए बाबू। चलिए, रिकॉर्ड क्लास नहीं है। अगला सवाल में बाबू आपसे कहता है 12वां पद क्या होगा। ये सवाल सेम सवाल इस टाइप का करवाए थोड़ा देर पहले। बाबू यहाँ पे 12वां पद पूछा गया है तो मतलब a प्लस हम लोग क्या लिखेंगे 11d लिखेंगे और a का मान यहाँ से कितना है 5 है और d का मान निकालेंगे तो 8 माइनस 5 करेंगे 3 आ जाएगा। अब पुट कर देंगे बाबू, हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे a का मान 5 रखेंगे, d का मान कितना बाबू 3 रखेंगे तो 5 प्लस 33 हो जाएगा है बाबू। तो 38 हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 38 हम लोग का यहाँ पे 12वां पद हो जाएगा और ऑप्शन बी में है तो बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया? चलो अगला सवाल देखो बाबू क्या है आपका। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है बाबू। यहाँ पे आपको देखना है कौन यहाँ पे समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन यहाँ पे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो बाबू पहला नंबर ऑप्शन को देखा जाए तो देखिए पहला पद ए है। देखो यहाँ पे पहला पद a है बाबू, दूसरा पद a प्लस का d है, तीसरा पद a प्लस का 2d है, चौथा पद a प्लस का 3d है बाबू। इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है बाबू। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ से क्या बढ़ा d बढ़ा, फिर यहाँ से भी बाबू आपका d बढ़ रहा है और यहाँ से भी आपका d बढ़ रहा है। मतलब बाबू यहाँ पे सार्वंतर बिल्कुल समान है बाबू की आपका क्या है समांतर श्रेणी में है। इसको बाबू अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे √2 है बाबू, यहाँ पे √8 है, यहाँ पे √18 है, यहाँ पे √32 है बाबू। इसको अगर आप तोड़ते हैं √8 को, देखो ध्यान से, √8 को तोड़ेंगे बाबू तो इसको क्या लिखेंगे आप 4 गुना 2 लिखेंगे। 4 का वर्गमूल बाबू 2 होता है तो 2 बाहर हो जाएगा आपका। यहाँ पे √8 का वैल्यू निकलेगा 2√2 बाबू, तो इसको आप क्या लिखेंगे 2√2 लिखेंगे। इसी प्रकार बाबू इसको आप तोड़ेंगे, इसको कितना लिखेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18 लिखेंगे बाबू। 9 का वर्गमूल 3, 3 बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर 2 बाबू, तो इसको आप क्या लिखेंगे 3 रूट आप 2 लिखेंगे और इसको तोड़ेंगे बाबू तो यहाँ पे 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल आपका 4 बाबू, तो 4 रूट ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा यहाँ पे कि यहाँ पे √2 पहला पद, दूसरा पद 2√2 है, तीसरा पद 3√2 है, चौथा पद 4√2 है बाबू। तो यहाँ पे √2 का वृद्धि हो रहा है, 2 रूट क्या बढ़ रहा है बाबू, यहाँ पे √2 बढ़ रहा है ना। यहाँ पे √2 क्या हो रहा है बढ़ रहा है बाबू। इस पर यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पे आपने क्या देखा √2 बढ़ रहा है। यहाँ पे √2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है बाबू। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, मतलब ये भी आपका एपी में होगा, ये भी आपका एपी में है बाबू। इसको चेक करेंगे बाबू तो ये आपका एपी में नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बाबू सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इसको चेक करना ना, इसमें से इसको घटाएंगे बाबू। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बाबू 0.3 है, यहाँ पे 0. कितना है आपका 3 है, यहाँ पे 0.333 है बाबू और यहाँ पे 0. आपका 333 है। तो बाबू यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर यहाँ पे समान नहीं होगा। इसीलिए यहाँ ये आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, ये आपका जो सी नंबर ऑप्शन है यही यहाँ पे समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आगे इसको आप चेक कर लीजिएगा ना। यहाँ पे देखिए 1/3 में से 1/2 को आप घटाएंगे बाबू तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे बताओ क्या मिलेगा। आप कहेंगे सर 3 दूना का 6, यहाँ पे 2 माइनस का 3 मतलब -1/6 मिलेगा। उसी प्रकार बाबू इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग, 1/6 में से 1/3 को घटाएंगे तो यहाँ पे एलसीएम 6 होगा। 1 माइनस यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आएगा मतलब -1/6, यहाँ से भी -1/6 आया। अब इसमें से इसको घटाएंगे बाबू, 0 में से 1/6 को घटाएंगे बाबू तो -1/6 आएगा। मतलब यहाँ पर भी आपका सर्वांतर समान है। इसका मतलब ये तीनों आपका क्या है बाबू, ये तीनों आपका क्या है एपी में है और यह तीसरा नंबर ऑप्शन जो है ये आपका एपी में नहीं है। यहाँ पे आपको यही चीज पूछा गया है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो बाबू क्या है। अगला सवाल यहाँ पे सार्वंतर आपको निकालना है बाबू, इस एपी का यहाँ पे सार्वंतर आपको निकालना है। देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पे 2 को पद को पकड़ना है आपको। 10 में से 4 को घटाएंगे तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो प्लस का 6 आएगा बाबू। यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 6 आएगा और ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते बाबू। अगला सवाल देखिए क्या है 14 नंबर, कहता है जब एपी के प्रथम पद यहाँ पे 2 है, सार्वंतर 3 है बाबू, तो एपी का तीसरा पद क्या होगा। बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, जल्दी से बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताओ बाबू। देखो बाबू यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है और डी का मान 3 दिया गया बाबू। आपसे तीसरा पद पूछ रहा है, तीसरा पद के लिए क्या लिखते हैं हम लोग a+ का 2d बाबू, a+ का 2d लिखेंगे। यहाँ पे a का मान 2 है,
बी का मान 3 बाबू, यहाँ पे 2 प्लस कितना 3 दूना का 6 मतलब 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पे एपी का प्रथम 3 को पद लिखना है बाबू, यहाँ पे सॉरी एपी का प्रथम 3 को पद लिख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला पद तो एपी का ए होता है, दूसरा पद ए प्लस का डी होता है, तीसरा पद ए प्लस का 2डी होता है बाबू। तो यहाँ पे आप मान रखेंगे बाबू ए का मान कितना 2, तो पहला पद आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस डी, दूसरा पद आपका ए प्लस डी बाबू, तो ए का मान 2, डी का मान 3 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। दूसरा पद आपका 5 आ जाएगा और तीसरा पद बाबू ए का मान 2 और डी का मान 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एपी का जो 3 को पद होगा वो आपका 2 5 8 हो जाएगा। 2 5 8 ऑप्शन किस ऑप्शन में है 2 5 8। 2 5 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाबू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, कहता है यदि किसी समांतर किसी एपी का समान पद बाबू यहाँ पे दिया गया है तो कहता है यहाँ पे इसका सारवंतर क्या होगा। बताओ बाबू, समान पद कहने का मतलब बाबू यहाँ पे ये जो समान पद दिया गया है ये आपका एन का वैल्यू है बाबू। एन का वैल्यू कितना है 3n प्लस का 5। यहाँ पे आपको सारवंतर बताना है, यहाँ पे आपको सारवंतर बताना है। बताओ बाबू सारवंतर क्या होगा, सारवंतर यहाँ पे क्या होगा बताओ बाबू, यहाँ पे आपको सारवंतर बताना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा 15 नंबर का आंसर बताओ क्या होगा बाबू। सबसे पहले यहाँ पे एन का वैल्यू आपका ये दिया गया है, तो सबसे पहले पहला अगर पद आप निकालते हैं तो बाबू यहाँ पे एन का मान आप 1 रखेंगे, तो 3 गुना 1 हो जाएगा प्लस का 5। आज बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ लिया गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे बाबू आपका 8 आएगा पहला पद। इसके बाद अगर दूसरा पद आप निकालते हैं बाबू, यहाँ पे एन का मान आपको 2 रखना पड़ेगा, मतलब 3 गुना 2 हो जाएगा प्लस का 5। यहाँ पे आपका बाबू आएगा 11। अब ध्यान से देखो बाबू, सारवंतर होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। सारवंतर जब भी आप निकालते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते घटाते हैं, तो दूसरा पद 11 बाबू, पहला पद यहाँ पे 8। यहाँ से आपका सारवंतर कितना होगा माइनस कितना होगा बाबू, यहाँ पे 3 होगा, प्लस का 3 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन बाबू ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे समान पद दे और आपसे सारवंतर पूछे तो बाबू याद रखना कि सारवंतर जो होगा वह एन के जो गुना में होगा बाबू, चिन्ह के साथ लिखना, एन के जो गुना में होगा वही आपका यहाँ पे सारवंतर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एन के गुना में क्या है, आप सर यहाँ पे 3 है तो हम लोग का सारवंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट देखिएगा यहाँ पे समान पद अगर आपको दिया रहे और आपसे सारवंतर पूछे तो बाबू एन के जो गुना में रहेगा और चिन्ह के साथ लिखना। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है बाबू तो प्लस का 3 होगा, अगर माइनस में रहता तो माइनस का 3 होता बाबू। एन के गुना में प्लस का 3 है, यहाँ पे सारवंतर आपका प्लस का 3 हो जाएगा और ऑप्शन का आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल कहता है यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद बाबू क्रमशः दिया गया इतना इतना, ठीक ना, तो इसका 20वां पद क्या होगा बताओ। यहाँ पे बाबू छठा पद के लिए ए प्लस का 5d लिखेंगे हम लोग, ये आपका 13 दिया गया है। और 12वां पद के लिए ए प्लस का 11d लिखेंगे, ये आपका 25 दिया गया है। यहाँ पे आपको 20वां पद निकालना है, मतलब ए प्लस का 19d आपको निकालना बाबू। बताइए क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे ए और डी का मान आप निकाल लेंगे बाबू। अब यहाँ पे आप देखेंगे बाबू, यहाँ पे ए वाला पद समान है तो दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं घटा लेते हैं, क्योंकि एक ही चिन्ह में है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू इसको घटा लेते हैं। घटाएंगे बाबू तो आपका क्या होगा, ए आपका कटेगा, यहाँ से आपका माइनस का 6d हो जाएगा और यहाँ से माइनस का बाबू आपका 12, दोनों तरफ माइनस एक कटेगा तो डी का मान कितना होगा 12/6। काटेंगे बाबू 2 बार में कट जाएगा बाबू। यहाँ पे आपका डी का मान 2 आ गया। अब किसी एक समीकरण में डी का मान रख देंगे तो ए का मान आएगा बाबू। यहाँ से हम ए का मान निकालते हैं तो ए प्लस 5d बराबर 13 है बाबू। डी का मान आप 2 रखेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा बराबर में 13। तो बाबू ए का मान आपका 13 माइनस का 10 होगा, मतलब ए का मान आपका यहाँ से 3 आ जाएगा। अब बाबू यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ए का मान 3 और डी का मान बाबू कितना, डी का मान यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 19 दूना 38 बाबू, तो यहाँ पे 41 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 41 और ऑप्शन का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया, बताओ बाबू। ऑप्शन का ए नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे बाबू, तो आपका पहले डी का मान यहाँ पे निकाल लेंगे आप लोग। इसके बाद डी का मान कोई भी एक समीकरण में पुट करेंगे, आपका ए का मान निकल जाएगा। और यहाँ पे बाबू आपका 20वां पद निकालना है तो 20वां पद के लिए ए प्लस 19d लिखेंगे। ए का मान 3 आया था, डी का मान 2 बाबू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है। आगे कहता है बाबू यहाँ पे अनुक्रम इतना, मतलब बाबू एपी दिया गया है, क्या कहता है कौन सा पद 27 है। कौन सा पद मतलब यहाँ पे एन का मान आपको बाबू निकालना है। यहाँ पे ये जो 27 दिया गया है ये आपका एन का मान है बाबू। कौन सा पद यहाँ पे 27 है, मतलब एन का मान यहाँ पे 27 दिया गया है। अब बाबू एन के लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 होता है।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है बराबर में बाबू 27। अब बताओ ए का मान यहाँ पे कितना रखोगे? आप सर ए का मान यहाँ पे 5 रखेंगे हम लोग, एन का मान सर निकालना है और डी का मान सर 7 माइनस 5 मतलब 2 सर। अब इस 5 को उधर भेज देंगे हम लोग, तो एन माइनस 1 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस का 5। यहां से एन माइनस 1 गुना 2 का वैल्यू आपका आएगा बाबू 22। तो बाबू 2 से 22 को काटेंगे हम लोग, 11 बार में कटेगा, मतलब n माइनस 1 का मान 11 आएगा, तो n का मान 11 प्लस 1 मतलब 12 आ जाएगा बाबू। यहाँ पे आपका 12वां पद जो होगा वो क्या होगा? 27 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन का बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे 12वां पद आपका क्या होगा? 27 होगा। कल से बाबू आप लोग का छत्रमिति स्टार्ट होगा, तो छत्रमिति आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक ना। कल आप लोग का छत्रमिति स्टार्ट होगा, ठीक ना। मेंसुरेशन कल से आप लोग का स्टार्ट होगा। अगला सवाल देखो बाबू क्या कहता है। कहता है यहाँ पे इतना एपी दिया गया बाबू, इसका ये क्या है? आपका समांतर श्रेणी में है। कहता है इसका पदांतर का मान क्या होगा? पदांतर कहने का मतलब बाबू यहाँ पे सार्वंतर आपसे पूछा गया है। सार्वंतर यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सार्वंतर का मान क्या होगा? बताओ यहाँ पे सार्वंतर का मान क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इस सवाल को तो हमको बताना नहीं पड़ेगा। अब इस टाइप का सवाल हम आपको बहुत बार करवा दिए है बाबू। यहाँ पे 2 पद को आपको पकड़ लेना है बाबू। 5 में से क्या करना है? 1 को घटा देना है। 5 में से 1 को आप घटाएंगे बाबू, आपका आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन डी में है, डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे सार्वंतर आपका बाबू डी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सार्वंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो क्या है यहाँ पे। कहता है कौन यहाँ पे समांतर श्रेणी में है बाबू? यहाँ पे आपको बताना है कौन यहाँ पे समांतर श्रेणी में है। तो बाबू पहला नंबर को देखा जाए, ऑप्शन को, यहाँ पे देखिए क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, और यहाँ से बाबू 4 बढ़ रहा है, मतलब ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। मतलब अगर लगातार अगर सेम बढ़ेगा या सेम घटेगा तो बाबू समांतर श्रेणी में होगा। अगर सेम नहीं बढ़ेगा ना सेम घटेगा बाबू, तो आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 बढ़ा, यहाँ पे देखो 4 बढ़ा, यहाँ पे फिर 8 बढ़ा। बाबू आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे समान क्या है? सार्वंतर समान नहीं है, मतलब 2 लगातार पदों का अंतर समान नहीं है, ये बाबू आपका एपी में नहीं होगा। इसको आप चेक करेंगे बाबू। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको चेक करते बाबू। इसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बढ़ा बाबू? यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे 1 घट रहा है बाबू। 2 बढ़ा 1 घटा, मतलब यहाँ पे भी अंतर समान नहीं बाबू, ये भी आपका एपी में नहीं होगा। इसको चेक किया जाए बाबू तो ये आपका एपी में नहीं होगा बाबू, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल एपी में होगा। आप इसको चेक कर लीजिए बाबू। देखिए इसमें से इसको जब मतलब देखिए यहाँ पे बाबू देखिएगा, इस दोनों का जब हम लोग बाबू अंतर निकालेंगे -6 में से इसको घटाएंगे बाबू, तो यहाँ से क्या आएगा आपका? -6 प्लस का 10 मतलब 4 आएगा बाबू। अब इसमें से इसको आप घटाएंगे, -2 में से -6 को घटाएंगे बाबू, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर भी प्लस का 4 आएगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे बाबू। यहाँ पे देखिए इस 2 में से इसको आप घटाएंगे -2 को, 2 में से -2 को घटाएंगे बाबू, तो आपका यहाँ से क्या आएगा? तो 2 + 2, यहाँ से भी आपका 4 आएगा। मतलब यहाँ पे 2 लगातार पदों का अंतर समान है बाबू। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एपी में हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाबू बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया? अगला सवाल देखो क्या है। कहता है यहाँ पे 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल होगा। बताओ बाबू क्या होगा योगफल? यहाँ पे विषम संख्या का योगफल बताना है आपको बाबू। ये सवाल आपको हम करवाए थे एक्सरसाइज 5.3 में ही आपको करवाए थे, याद है क्या आप सभी को? आप सभी को क्या याद है? और इसका आंसर अगर याद होगा तो डायरेक्ट आप इसका आंसर कहेंगे सर इसका आंसर 625 होगा। लेकिन आप कहेंगे सर कैसे होगा? बहुत सारे बच्चे का ये मन में सवाल होगा कि सर 625 कैसे होगा। आइए बाबू समझाते हैं आपको। देख बाबू सबसे पहले प्रोसेस आपको समझाते हैं। यहाँ पे 0 से 50 के बीच का विषम संख्या का योगफल निकाले बाबू। तो पहला विषम संख्या 1 होगा इसके बीच, दूसरा 3 होगा, तीसरा बाबू 5 होगा, और लास्ट का जो विषम संख्या होगा वो आपका 49 होगा बाबू इसका बीच में, ठीक ना। यहाँ पे बाबू आपका 1 का मान 1 हो जाएगा, b का मान आप निकालेंगे तो 3 माइनस का 1 करेंगे बाबू, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे an का मान बाबू आपका 49 होगा। अब गौर से समझना यहाँ पे बाबू, यहाँ पे सबसे पहले आपको n का मान निकालना है। तो बाबू यहाँ पे देखो, क्योंकि आप समेशन निकालेंगे ना बाबू, तो समेशन के लिए फार्मूला क्या होता है? n/2 होता है, और गुना में 2a + n - का 1 × d होता है ना बाबू। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको n का मान पता करना पड़ेगा। नहीं बाबू गुस्सा नहीं है, ठीक ना। आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे n का मान पता करना पड़ेगा। तो बाबू इसके लिए फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d होता है, बराबर में 49 आप लिखेंगे बाबू। a का मान यहाँ पे 1 है, n का मान आपको निकालना है, d का मान बाबू 2, बराबर में 49। इस 1 को उधर भेज देंगे बाबू, माइनस हो जाएगा, घटेगा, इसमें से 48 हो जाएगा। तो n - 1 गुना 2 का मान आपका 48 होगा। 2 से इसको काटेंगे बाबू, 48 को 24 बार में कटेगा, तो बाबू n - 1 का मान 24 हुआ। तो बताओ n का मान कितना होगा? 24 + 1 मतलब आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा। n का मान बाबू यहाँ पे 25 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे बाबू आप पुट करिए, n का मान 25/2। अब यहाँ पे क्या होगा? a का मान बाबू 1 रखेंगे आप लोग, और d का मान 2, a का मान 1 और d का मान 2। n का मान 25 बाबू,
आप लोग यहाँ पे रखेंगे। अब इसको सॉल्व आप करेंगे बाबू तो आपका आंसर 625 आएगा। देखो यहाँ पे 25/2 होगा, यहाँ से बाबू आपका 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका 24 दूना 48, तो बाबू 48 2 50 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 50 से होगा, तो बाबू यहाँ पे काटेंगे 2 से 50 को 25 बार में, आप 25 का गुना करेंगे, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625। बाबू क्या इसका हम ट्रिक आपको बतावे, क्या इसका हम आपको ट्रिक बतावे, आप लोग अगर चाहेंगे तो इसको हम ट्रिक से आपको बताएंगे, तो बाबू सेकंडों में ये सवाल हो जाएगा। क्या आप इसका ट्रिक सीखना चाहेंगे? अगर आप इसका ट्रिक सीखना चाहेंगे तो बाबू ये सवाल आपका सेकंडों में उड़ेगा। बताओ, तब इतना झमेला आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्ट अगर आप ट्रिक से सीखना चाहेंगे इस सवाल को तो बाबू इसका एकदम सेकंडों में गर्दा हो जाएगा, ठीक ना। देखिए बाबू इसको ट्रिक से आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी योग आप निकालिएगा ना बाबू, तो योग के लिए आप याद रखिएगा औसत गुने संख्या। औसत गुने क्या होता है? संख्या होता है। ध्यान रखिएगा बाबू, औसत गुने क्या होता है? संख्या होता है। और औसत कभी भी निकालना हो बाबू तो फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ के, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के दूसरे डिवाइड कर दीजिएगा, औसत आ जाएगा। और संख्या जब भी निकालना है बाबू तो आप क्या करेंगे, देखिए लास्ट में से क्या करेंगे, फर्स्ट को आप घटाएंगे बाबू और बट्टा में कॉमन डिफरेंस आप प्लस का 1, ये बाबू आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। आप देखिए आपका तुरंत बच जाएगा सवाल। यहाँ पे बाबू आप देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको योग निकालना है तो योग के लिए क्या बताया आपको, औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। आप बाबू देखिए ध्यान से, डायरेक्ट आपका बन जाएगा बाबू। यहाँ पे 0 और 50 के बीच का विषम संख्या का योग निकालना है, तो पहला विषम संख्या आपका 1 होगा, दूसरा 3, तीसरा 5 डॉट डॉट डॉट, अंतिम आपका लास्ट का 49 होगा। अब बाबू ध्यान देना, हमने औसत के लिए क्या आपको बताया, जब भी बाबू ये आपका एपी में है, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, ये आपका एपी में है बाबू, मतलब लगातार आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे लगातार दो पदों का अंतर क्या है, समान है। लगातार दो पदों का अंतर समान है, मतलब ये आपका क्या है बाबू, एपी में है। और क्रमागत बाबू ध्यान रखना, क्रमागत संख्या का औसत जो निकलता है, आपको जब हम बाबू माध्य पढ़ाएंगे ना, जब आपको माध्य पढ़ाएंगे तो वहां पे सारा चीज आपको बताएंगे। क्रमागत संख्या का जो आपका औसत होता है वो पहला और अंतिम का योग का आधा बाबू, पहला और अंतिम का योग का आधा, मतलब 1 और 49 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे बाबू, तो हम लोग का यहाँ पे औसत आ जाएगा। और संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, तो बाबू अंतिम में से पहला को घटा देंगे, 49 में से पहला को घटा देंगे, मतलब 1 को घटा देंगे बाबू, और बट्टा में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना का, सार्वंतर कितना का, 2 का, तो बट्टा में 2 हो जाएगा। अब प्लस का कितना यहाँ पे 1 बाबू। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बाबू, यहां से 50/2 मतलब 25 होगा, और यहां से बाबू 48/2 मतलब 24 हो जाएगा, और 24 + 1 25, 25 यहां से भी और यहां से भी आपका 25, तो 25 गुना 25 कितना, 625 हो गया। यही आपका योग हो जाएगा। आया समझ में? बताओ बाबू, आया समझ में? जल्दी से बताओ, आया समझ में कि नहीं आया समझ में? आ गया समझ में ना? चलो आगे बढ़ते बाबू हम लोग। यहां पे आपका 625 हो जाएगा। अगला सवाल देखो बाबू, यहाँ पे 30वां पद आपसे पूछा गया है। 30वां पद यहाँ पे आपसे पूछा गया, बताओ आंसर क्या होगा इसका। 30वां पद बाबू, तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप लोग, a + 29d लिखेंगे आप लोग, a + 29d लिखेंगे, हैं a + 29d लिखेंगे बाबू, ठीक है बाबू, a + 29d लिखेंगे। चलिए ठीक है बाबू, a + 29d। अब देखिए यहां से a का मान आप 10 रखेंगे बाबू, a का मान 10, a का मान 10 रखेंगे, d का मान बाबू 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3, d का मान -3, तो 10 माइनस यहां से हो जाएगा बाबू 87। अब देखिए यहां से कितना होगा, -77, तो बाबू यहाँ पे क्या होगा आपका 30वां पद, माइनस का यहाँ पे 77 हो जाएगा, और ऑप्शन का बी नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन का बी बाबू, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या है, कहता है एक एपी के 15 पदों का योग बाबू क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद यहाँ पे दिया गया है बाबू। यहाँ पे 15 पदों का योग निकालना है बाबू। आपको फार्मूला बताए थे बाबू, दूसरा फार्मूला बताए थे समेशन का, n/2 गुना में a+ का बाबू an बताए थे ना। और यहाँ पे बाबू आपका प्रथम और अंतिम पद दिया गया है, a का मान 5, an का मान बाबू 75 दिया गया है। आप बताओ n का मान भी है बाबू यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 15/2 हो जाएगा, गुना में बाबू 5 + 75, यहां से आपका 15/2 गुना कितना, दोनों का जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, काटेंगे 40 बार में बाबू कटेगा, अब 15 40 का आप गुना करेंगे बाबू 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में है 600, सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी बाबू यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन का सी यहाँ पे क्या होगा, राइट हो जाएगा। समझ में आया? चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल कहता है प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। बताओ बाबू, प्रथम 200 मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 200 तक बाबू। 200 कहने का मतलब 1 से स्टार्टिंग होगा, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 200 तक, मतलब 200 प्राकृत संख्या के यहाँ पे योग निकालना बाबू। देखिए n प्राकृत संख्या का योग के लिए फार्मूला होता है बाबू, प्रथम
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। बाबू n तक, प्रथम से n तक प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और बट्टा में 2 बाबू, ये होता है, ठीक ना। यहाँ पे प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग निकालना है, मतलब 1 से लेकर 200 तक बाबू। तो यहाँ पे n का मान आपका हो जाएगा बाबू 200, n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे पुट करिए तो 200 गुना में क्या बाबू 200 प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 201 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना, तो काटेंगे बाबू 100 बार में यहाँ पे कटेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा आपका आंसर 20,100 हो जाएगा। और ऑप्शन यहाँ पे सी में है, तो सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताओ बाबू सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी, ऑप्शन का सी यहाँ पे बाबू, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। ऑप्शन का सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी 20,100, आगे बढ़े बाबू 20,100 हो जाएगा। फार्मूला याद रखेंगे बाबू, यहाँ पे प्रथम से लेकर n तक प्राकृत संख्या के योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 बाबू। और यहाँ पे n का मान बाबू 200 है, तो 200 गुना में 200 प्लस 1 मतलब 201 हो जाएगा। और बट्टा में बाबू 2 काटेंगे आप लोग, यहाँ से 100 बार में ये कटेगा बाबू, और 100 से इसमें गुना आप करेंगे तो 20,100 आ जाएगा। ऑप्शन का सी नंबर बिल्कुल राइट बाबू। यहाँ पे आपको 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्या का योग निकालना है। बताइए बाबू यहाँ पे क्या होगा, बताओ यहाँ पे क्या होगा। समय कितना हो गया, समय कितना हो गया, आज 2 घंटा क्लास चलेगा बाबू, ठीक ना। आज आप सभी का 2 से 2.5 घंटा क्लास चलेगा, तो इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। टाइम हो गया है तो बाबू, टाइम 1 घंटा आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग छटपटाने लगते हैं कि सर समय हो गया। बताओ आप जब कंपटीशन की दुनिया में जाओगे, जब बाबू आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, तो वहां पे आपको बाबू 10-10 घंटा 15-15 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे 1 घंटा में आपको पता नहीं क्या हो जाता है, 1 घंटा में ही आप लोग तंग हो जाते हैं पढ़ाई से। बाबू पढ़ाई को आप सीरियस लेके पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप तंग होते हैं। उसको एंजॉय के साथ आप पढ़ेंगे ना बाबू, तो तंग बिल्कुल नहीं होंगे। आप एंजॉय लेके पढ़ाई को पढ़िए बाबू, ठीक ना। तो आप ये चीज को ये ध्यान रखेंगे बाबू, पढ़ाई आपको अगर करेंगे, आप पढ़ाई आप करेंगे मन से, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। आगे जाके बाबू आप टॉपर बनने का जो आपको सपना है बाबू, तो तभी आपका पूरा होगा। अरे भूख तो आपको भी लगा, भूख तो हमको भी लगा है, आप तो मेरे बारे में भी सोचिए, हमको भी तो भूख लगा होगा है। आइए बाबू, यहाँ पे 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्या का योग निकालना है। तो बाबू सबसे पहला संख्या यहाँ पे कौन होगा, तो आपके सर 107 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 5 दूना का 10, 7 उतरेगा, ये कट जाएगा बाबू, और 5 का 5, यहाँ पे आपका 2 बचेगा बाबू। देखो ध्यान से, इसके बीच बाबू आपको लेना है 5 से विभाज्य पहला संख्या। तो बाबू इसके बीच जाएंगे तो इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इससे आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे बाबू, भाजक और शेष को घटाएंगे, यहाँ पे 3 होगा, और 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे भाज जो आपका 107 है उसमें जोड़ेंगे बाबू। 107 में 3 को जोड़ेंगे आप तो 110 होगा। मतलब यहाँ पे इस दोनों के बीच में जो बाबू पहला संख्या आपसे 5, पहला संख्या जो 5 से कटने वाला होगा वो आपका 110 होगा। इसके बाद अगला संख्या 115 होगा, अब 5 जोड़ते हुए चलिए, फिर अगला 120 होगा, इसी प्रकार आपका 125 होगा, डॉट डॉट डॉट। लास्ट का कौन सा संख्या 5 से कटने वाला होगा, तो बाबू यहाँ पे आप क्या करेंगे, 253 में क्या करेंगे बाबू, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से जब डिवाइड आप करेंगे बाबू 25, यहाँ पे कट जाएगा, 3 उतरेगा बाबू, भाग नहीं लगेगा, तो शेष आपका यही होगा। अब इसको क्या करेंगे बाबू, पीछे आना है तो इसको इसमें से घटा दीजिए, मतलब अंतिम संख्या आपका यहाँ पे 250 होगा। अंतिम संख्या यहाँ पे 250 होगा 5 से कटने वाला। अब आ जाओ, अब बाबू आपको योग निकालना है, तो कुछ मत करना। देखो ध्यान से, योग के लिए हम आपको टेक्निक बता दिए, औसत गुने संख्या। औसत गुने क्या करना है बाबू, संख्या करना। ध्यान दो यहाँ पे कैसे करना है आपको। यहां पे आप क्या करेंगे, पहला को और अंतिम को बाबू, मतलब 250 को, ध्यान से सुनना, 250 को और 110 को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे बाबू, ठीक है। इसके बाद प्लस, ध्यान दो यहाँ, सॉरी गुना, इसके बाद गुना। अब ध्यान दो यहाँ पे संख्या कैसे निकालेंगे, तो बाबू अंतिम में से पहला को घटा देंगे, अंतिम में से पहला को घटा देंगे, और बट्टा में ध्यान रखना, बट्टा में कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना का बाबू, अगला में से इसको घटाइए, 115 में से 10 को घटाएंगे बाबू 110 को, तो 5 आएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। और प्लस का क्या किए हैं, 1 रखने के लिए बोले हैं बाबू, तो प्लस का यहाँ पे आप 1 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से बाबू कितना आपके सर, यहाँ से 360 और 360 बटा 2 कितना आपके सर 180 हो जाएगा।
काटेंगे तो 180 होगा ना रे बाबू, यहाँ पे 180 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे, चलिए एक स्टेप हम लिख देते हैं, एक स्टेप लिख देते हैं बाबू। ये दोनों का आप जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। आप बट्टा में कितना तू, अब यहां से बाबू घटाएंगे आप तो कितना होगा बताओ, ये दोनों का आप घटाएंगे तो कितना होगा। आप सर 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, 140। अब बट्टा में कितना बाबू, बट्टा में 5, अब प्लस का 1। अब यहां से काट लीजिए, काटेंगे बाबू यहां से तो कितना बार में, 180 बार में। यहां से काटेंगे बाबू तो 5 दूना का 10, 5 8 40, 28 बार में। यहां से बाबू आपका 180 आया, यहां से आपका आएगा 29 बाबू, 28 प्लस 1 29। अभी दोनों का गुना करिए, 18 9 कितना होता है 162, और 18 दूना 36 बाबू, 36 में 16 को जोड़ दीजिए बाबू, आपका कितना हो जाएगा, आपकी सर 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52, यहाँ पे आपका हो जाएगा बाबू 52। मतलब एक चलो यहां से लगाएंगे बाबू तो 5220, 5220 कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आया समझ में, यहाँ पे 5220 आपका क्या हो जाएगा, अब योग हो जाएगा। 5 से इस दोनों संख्या के बीच में 5 से जो कटने वाली संख्या है बाबू, उसका योग जो होगा वो आपका कितना होगा, 5220 हो जाएगा। क्लियर है बाबू, इसी टाइप से इस सवाल को बनाएंगे तो आपका सवाल आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। यहां पे इतना नहीं करना पड़ेगा, ए का मान यहां पे लिखना पड़ेगा कितना 110, डी का मान बाबू 115 माइनस 110 करेंगे तो 5 आएगा, एन का मान यहां पे 250 हो जाएगा। फिर बाबू यहां पे आप एन का मान निकालेंगे और फिर समेशन निकालेंगे, तब जाके बाबू आपका यहां पे आंसर आएगा। इतना काम आपको यहां पे पहले करना पड़ेगा, 2 काम, पहले एन का मान आप निकालेंगे, फिर बाबू एस एन का मान निकालेंगे, तब आपका आंसर आएगा। समझ में आया। 110 कैसे आया बाबू, इसमें जब आप भाग देंगे 107 में 5 से भाग देंगे यहाँ पे तो बाबू 5 दूना का 10, यहाँ पे कटेगा 7 उतरेगा, 5 1 का 5, यहाँ पे 2 शेष बचेगा, शेष को भाजक में से घटा देंगे 3 आएगा, और 3 को क्या करेंगे 107 में जोड़ देंगे, तो आपका यहाँ पे पहला जो संख्या होगा 5 से कटने वाला, इसके बीच बाबू 110 होगा। ठीक ना, ऐसे आप करेंगे। ठीक ना, यहां से जो शेष आएगा बाबू क्या करेंगे, भाजक में आप घटा के शेष को जो आएगा वो भाज में यहाँ पे जो संख्या है उसमें क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, तो पहला संख्या आपका बीच वाला आ जाएगा, और अंतिम वाला जब भी निकालेंगे बाबू तो इसमें भाग देंगे, जो शेष आएगा उसी को इसमें से घटा देंगे। शेष यहाँ पे 3 आएगा, 3 को घटाएंगे 250 अंतिम संख्या हो जाएगा। समझ में आया। इसी टाइप से बाबू ये सवाल बनाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, बस 16 को ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है बाबू, जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आइए कहता है एपी इतना का 7वां पद का मान बताइए। 7वां पद के लिए बाबू ए प्लस का 60 लिखेंगे आप लोग, ए का मान यहां से 5 रखेंगे, और डी का मान कितना बताओ, यहां से 7 माइनस 5 करेंगे, डी का मान 2 आ जाएगा बाबू। 5 प्लस 12 यहां पे आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 7वां पद यहां पे आपका कितना होगा बाबू 17 हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है 26 का। अब इसमें कहते हैं कौन सा पद शून्य है, यहाँ पे कहते हैं कौन सा पद शून्य है बाबू, तो शून्य कौन सा पद, मतलब एन का मान निकालना है, और शून्य यहाँ पे कौन सा पद है बाबू, तो ए एन का मान यहाँ पे शून्य हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ए एन का फार्मूला लगाएंगे बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान यहां से आप रखेंगे बाबू कितना 21, ए का मान कितना रखेंगे 21 रखेंगे, ए का मान 21, एन का मान आपको निकालना है बाबू, और डी का मान कितना 18 माइनस का 21 माइनस का 3 बाबू बराबर में 0। इसको इस पट्टी करेंगे बाबू, एन माइनस 1 गुना माइनस 3 बराबर माइनस का 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे एन माइनस 1 का मान हो जाएगा माइनस 21 बटा में माइनस का 3, ऊपर नीचे माइनस बाबू कटेगा, 3 से इसको काटेंगे 7 बार में कटेगा, तो एन माइनस 1 का मान 7 हो जाएगा। तो एन का मान बताओ कितना होगा, 7 प्लस 1 मतलब 8, मतलब यहाँ पे 8वां पद जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा बाबू शून्य हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन का सी, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है बाबू। ऑप्शन का सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया। अगला सवाल देखो बाबू क्या है यहाँ पे, कहता है इसका 5वां पद क्या होगा बाबू। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, इसका 5वां पद आपको निकाला बाबू, तो 5वां पद के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस का 40 लिखेंगे बाबू। अब देखो ध्यान से, यहां से बाबू ए का मान तो आपको पता है कि ए का मान √2 है बाबू, और डी का मान कितना है बाबू। सबसे पहले आप यहां पे इसको तोड़ेंगे ना, इस √8 को तोड़ेंगे बाबू तो आपका 2√2 होगा, और इसमें से पहला पद को घटा लीजिए 2√2 का बाबू, तो यहां से आपका √2 आएगा। ठीक है, तो डी का मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब यहां पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ए का मान √2, डी का मान b√2 बाबू। यहां से आपका कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा बाबू। और 5√2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग बाबू, 5 को अगर रूट के अंदर हम लोग डालेंगे घुसाएंगे तो स्क्वायर करके घुसाएंगे बाबू। ठीक ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 गुना में कितना, इसको स्क्वायर करके घुसाएंगे बाबू, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, मतलब अंदर जाएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा बाबू। मतलब 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी में बाबू √50 है, यहाँ पे आपका √50 आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 5वां पद आपका क्या हो जाएगा √50
50 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। कहता है यहाँ पे बाबू एपी इतना के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब एन का मान आपको यहाँ पे बताना है बाबू। बताओ, ए का मान यहाँ पे 13 दिया गया है, डी का मान आप निकाल लेंगे, 19 माइनस 13 करेंगे बाबू 6 हो जाएगा, और ए एन का मान यहाँ पे बाबू 205 दिया गया है। कितना दिया गया है? 205। बाबू एन का मान आपको निकालना है, फार्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 205 बाबू। ए का मान 13 रखेंगे, एन का मान आपको निकालना है, डी का मान बाबू 6 बराबर में 205। अब इसको इस पट्टी हम लोग करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो एन माइनस 1 गुना 6 का मान कितना के बराबर? 205 माइनस 13 के बराबर। तो बाबू बताओ एन माइनस 1 का मान कितना के बराबर हो जाएगा? आपके सर यहां से हो जाएगा कितना? 194। 194 होगा क्या बाबू? बताओ 194 होगा? नहीं नहीं नहीं, 5 में से 3 जाएगा बाबू 2 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 10 में से 1 जाएगा तो 9 बाबू 192 होगा बाबू। 192 बाबू। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? गुना में 6 इधर है तो बट्टा में इधर जाके 6 हो जाएगा, ये इधर जाएगा बाबू तो बट्टा में 6 से इसको काटेंगे, 6 का 18, 6 दूना 12। तो बाबू एन का मान बताओ क्या होगा आपके सर? एन का मान हो जाएगा यहाँ पे 32 प्लस 1 मतलब 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 33। मतलब यहाँ पे कुल पदों की संख्या कितना होगा? कुल पदों की संख्या यहाँ पे कितना होगा बाबू? 33 हो जाएगा। एन का मान 33 आया है, मतलब कुल पदों की संख्या यहाँ पे आपका 33 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए बाबू क्या है आपका। कहता है यहाँ पे यदि इतना, यहाँ पे 3 पद दिया गया बाबू, 4/5 है, इसके बाद ए है, इसके बाद 2 है बाबू, यहाँ पे 3 को पद है। कहता है किसी एपी के 3 क्रमागत पद है, तो कहता है ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा बाबू? इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा 3 को पद देगा और किसी का मान अगर आपसे पूछा जाए तो बाबू यहाँ पे ध्यान रखना, पहला को और अंतिम को जोड़ना, पहला पद को और अंतिम पद को जोड़ के दूसरे डिवाइड कर देना बाबू, और बराबर में याद रखना हमेशा बीच वाला पद। तो बराबर में बाबू यहाँ पे बीच वाला पद ए है तो बराबर में ए हो जाएगा। यहां से बाबू आप सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, यहां से सॉल्व करेंगे बाबू, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है बाबू। यहां से आपका भिन्न का जोड़ होगा तो एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 1 का 5 तो यहां से 4 हो जाएगा, और 1 पंचे 5 तो 10 हो जाएगा बाबू। बट्टा में क्या है? 2। अब बराबर में ए बाबू, ए का ही मान आपको निकालना है, ए का ही मान आपको निकालना है बाबू। ध्यान दो, अभी 5 क्या हो जाएगा बाबू? इसके साथ गुना हो जाएगा 5 का, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपके सर? यहाँ से तो 14 हो जाएगा, 14 बट्टा में इसका इसके साथ गुना हो जाएगा 10 हो जाएगा बाबू। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 2 से काटो, 2 से 14, 2 पंचे 10, तो बाबू 7/5। ए का मान बताओ, ए का मान कितना हो जाएगा आपके सर? 7/5 हो जाएगा। 7/5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू कहता है कौन सा पद यहाँ पे 82 है बाबू? यहाँ पे आप देखिए एन का मान आपको निकालना है। सबसे पहले ए का मान यहाँ पे 2 लेंगे बाबू, आपका यहाँ पे देखो डी का मान 6 माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा बाबू, और यहाँ पे ए एन का मान आपका हो जाएगा बाबू 82, क्योंकि एन का मान आपको निकालना है बाबू यहाँ पे। तो एन के लिए बाबू क्या करेंगे बाबू? इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, इसका फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो बताओ ए का मान यहाँ पे 2 है, एन का मान आपको निकालना है, डी का मान बाबू 4 बराबर में 82। इस 2 को इधर करेंगे बाबू, घटेगा जाके तो 80 हो जाएगा, मतलब n माइनस 1 गुना 4 का मान 80 के बराबर। तो बाबू आप देखो n माइनस 1 का मान आप निकालोगे तो बाबू क्या होगा? 80/4 हो जाएगा। क्या होगा? ये 4 इधर जाएगा तो बट्टा में काटेंगे, 20 बार में कटेगा, तो n माइनस 1 का मान 20 होगा, तो n का मान बताओ कितना होगा? 20 प्लस 1 मतलब कितना? 21 हो जाएगा। मतलब अब 21वां पद जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 82 हो जाएगा। ऑप्शन का सी, ऑप्शन का सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो बाबू क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेम सवाल है। देखो यहाँ पे कहता है यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो कहता है p का मान क्या होगा बाबू? देखो यहाँ पे 3 पद आपको दिया गया है और यहाँ पे p का मान आपको पूछा गया है, ठीक ना? आपको क्या करना है? पहला वाला पद को और अंतिम वाला पद को जोड़ लेना है, p + 1 को और 4p - 1 को क्या करना बाबू? जोड़ लेना है, ठीक ना? अब बट्टा में 2, बट्टा में आपको यहाँ पे 2 रखना है, और बराबर में कितना? तो बाबू बीच वाला पद, बीच में कितना कौन सा पद है? तो 2p + का 1 है बाबू। अब देखो यहां से सॉल्व करो, यहां से आपका क्या हो जाएगा? 5p हो जाएगा, और ये तो बाबू आपका कटिए जाएगा, प्लस में को माइनस में कट जाएगा। अब बट्टा में 2 बराबर में यहां से देखो 5p बराबर लिखते बाबू, इस 2 से इस दोनों में गुना करते हैं तो 4p + का 2 हो जाएगा। इसको इस पट्टी करेंगे तो 5p - का 4p बराबर में 2 बाबू। यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा? आपके साथ p का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन का p यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का p बाबू, ऑप्शन का p, ठीक है? चलो ऑप्शन का p बाबू, ऑप्शन का p, ऑप्शन का p सही है। कौन सा रॉन्ग बता रहे हैं बाबू? कौन सा नंबर रॉन्ग हो गया? कौन सा नंबर रॉन्ग हो गया है? एक बार बता देंगे आप लोग।
कौन सा नंबर रॉन्ग हो गया, एक बार बता देंगे बाबू। आगे बढ़े हम लोग, अगला सवाल देखो, कहता है यहाँ पे समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद बाबू यहाँ पे 210 होगा। इसको आप लोग बना लेंगे खुद से, इसको आप लोग खुद से बनाएंगे बाबू, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे ए का मान 21 है, डी का मान बाबू यहाँ पे 42 माइनस 21 करेंगे हम लोग, यहाँ पे 21 आ जाएगा, और एन का मान यहाँ पे 210 दिया गया बाबू, और आपको एन का मान यहाँ पे निकालना है। आप लोग आराम से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल यहां पे बाबू आपसे कहता है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। 31 कौन सा रॉन्ग है, 28 नंबर। अच्छा ठीक है, 28 नंबर को हम एक बार देख लेंगे, ठीक ना। 28 को एक बार हम लास्ट में देख लेंगे, 28 को हम लास्ट में देख लेंगे यहाँ पे, ठीक ना। 28 में क्या आपको दिक्कत है बाबू, 28 नंबर में क्या दिक्कत है? 205 में से 13 को घटाए हैं, 192 आया बाबू। इस 6 को इस पट्टी किए हैं, और 32 बार में कटेगा ना, 36 का 18, 6 दूना 12, और एक जाके उधर जुड़ जाएगा तो 33, ठीक तो है, ठीक तो है बाबू। 28 नंबर ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे इस सवाल को बताओ बाबू, इस सवाल को बताओ आंसर क्या होगा आपको बाबू। यहाँ पे बताना है 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 डॉट 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 बाबू, आपको 100 तक प्राकृत संख्या का योग बताना है, क्या होगा बाबू। अभी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले, 1 से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्या का योग जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है बाबू, यही होता है, ठीक ना। यहाँ पे n का मान क्या होगा, यहाँ पे 100 n का मान हो जाएगा, n का मान बाबू क्या होगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 बाबू, लगाएंगे फॉर्मूला, n का मान यहाँ पे 100 होगा, 100 प्लस 1 मतलब 101, अब बट्टा में 2 काटेंगे, 50 बार में कटेगा बाबू। यहाँ पे आपका 50 आपका 5050 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का बी, ऑप्शन का बी बाबू यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो बाबू क्या है यहाँ पे, कहता है यहाँ पे समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद यहाँ पे 88 होगा। इस सवाल को बाबू HW बनाएंगे। यहाँ पे ए का मान 1 है, डी का मान 4 माइनस 1 करेंगे बाबू 3 हो जाएगा, और एन का मान यहाँ पे दिया गया है 88। कौन सा पद, मतलब यहाँ पे 88 कहा गया है, कौन सा पद होगा। तो बाबू एनमा पद को हम 88 मान लेंगे, तो यहाँ पे बाबू हम लोग एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो बाबू हम लोग का यहाँ से एन का मान निकल जाएगा, और एन का मान जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, 88वां पद हो जाएगा। मतलब 88 कौन सा पद होगा वही आपका यहाँ पे एन का मान हो जाएगा बाबू, ठीक ना। तो 88 यहाँ पे कौन सा पद होगा वही आपका एन का मान हो जाएगा। तो निकाल लीजिएगा बाबू इस सवाल को आंसर, इस सवाल का आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा बाबू। यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका आंसर। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं 1 से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्या का योग जो होगा वो आपका क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होगा ना बाबू। आज जो थोड़ा सा बोर्ड ले लिया गया है ना, थोड़ा सा बाबू बोर्ड जो लिया गया है थोड़ा सा, चलो यहाँ पे देखो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो बाबू, यहाँ पे कहता है इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे n का मान आपको निकालना है। जो क्वेश्चन बाबू, हाँ जो क्वेश्चन इजी होगा वो आपके लिए हम छोड़ देंगे, ठीक ना। चलिए इसमें देखिए बाबू n का मान निकालना है। सबसे पहले a का मान आप लिखेंगे, a का मान माइनस का 10, b का मान निकालेंगे, दो को पद को पकड़िए, -6 में से -10 को घटाइए बाबू, यहाँ पे -6 प्लस का 10 हो जाएगा, आपका d का मान 4 हो जाएगा। पदों की संख्या निकाले बाबू, तो n का मान आपको यहाँ पे निकालना है। an का मान यहाँ पे 34 है बाबू, an का मान यहाँ पे अंतिम पद आपका 34 दिया गया है। क्या आप यहाँ से n का मान नहीं निकाल सकते हैं? फॉर्मूला लगा देंगे बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 34। a का मान बाबू यहाँ पे माइनस का 10 है, n का मान आपको निकालना है, d का मान बाबू 4 है बराबर 34। इसको इधर भेजेंगे माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुना 4 का वैल्यू हो जाएगा बाबू 44। 4 को उधर भेजेंगे तो n माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 44 बटा 4, काटेंगे 11 बार में कटेगा, तो n माइनस 1 का मान 11, मतलब n का मान 11 प्लस 1 मतलब 12 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे आपका पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला सवाल देखो, कहता है बाबू यहाँ पे मध्य पद कौन सा होगा। बाबू देखो मध्य जो होता है ना वो आपका होता है औसत। यहाँ पे एपी में जब भी मध्य पद आपसे पूछा जाए तो मध्य पद का मतलब होता है औसत। क्या होता है, औसत। मध्य पद जब भी एपी में आपसे पूछा जाए उसका मतलब क्या होता है, औसत। और औसत के लिए आपको बता दिया है बाबू, पहला पद को पकड़ना है, पहला पद और प्लस अंतिम पद, मतलब बाबू यहाँ पे a प्लस an और बट्टा आप क्या करेंगे 2 कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, मध्य पद हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे बताओ क्या होगा, a का मान आपका कितना है, आपके सर 6 है, और an का मान कितना है, आपके सर 216 है,
तो यहाँ पे बताओ मध्य पद कितना होगा। आप लोग अब बता सकते हो मध्य पद कितना होगा। मध्य पद कहने का मतलब औसत बाबू। यहाँ पे जोड़ोगे 6 + 216 करोगे, अब बट्टा में 2, यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे 222 बटा 2 होगा, काटोगे 111 बार में कटेगा, तो यहाँ पे मध्य पद आपका 111 हो जाएगा। ऑप्शन का सी बाबू, ऑप्शन का सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाबू अगला सवाल देखो क्या है। इस सवाल को आप लोग खुद से बनाएंगे बाबू, इस टाइप का बहुत सवाल करवा दिए हैं, इस सवाल को खुद से बनाएंगे। यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, पहला और अंतिम को जोड़ के दूसरे डिवाइड कर दीजिएगा और बराबर में बीच वाला पद बाबू, मतलब 3x + का 2 बराबर में करिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है सवाल। 39 नंबर सवाल। यहाँ पे समांतर श्रेणी बाबू एनवा पद आपको निकालना है, तो बाबू एनवा पद के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं हम लोग बताओ। a + n - 1 × d लगाते हैं हम लोग। अब बताओ बाबू a का मान यहाँ पे क्या है, आप ये सर 16 है a का मान, और n का मान तो बाबू पता नहीं है तो रहने दो ऐसे ही। d का मान बाबू निकालेंगे तो 11 - 16 करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 इस -5 से दोनों में गुना करेंगे तो माइनस का 5n और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। 21 - का 5n जो होगा यही आपका क्या होगा, यहाँ पे nवा पद हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलो हाँ क्वेश्चन बैंक बिल्कुल चलेगा बाबू। क्वेश्चन बैंक तो इतना करवाएंगे ना आप लोग को, क्वेश्चन बैंक से तो इतना क्वेश्चन आपको करवाएंगे ना, एक भी सवाल हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक ना, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो बाबू, आपका ये क्या है, समान पद है। यहाँ पे देखो कहते हैं यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है बाबू, तो कहते हैं इसका सारवंतर क्या होगा। हमने आपको बताया था जब भी समान पद दे, बताओ इसका आंसर कितना बच्चा बता सकता है, इसका आंसर कितना बच्चा बता सकता है। हम ये सवाल करवाए हैं, थोड़ा देर पहले ये सवाल करवाया है बाबू। हमने आपको बताया था जब भी समान पद दे और आपसे सारवंतर पूछे बाबू, आप कुछ मत करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सॉल्व करना आपको। यहाँ पे आपको देखना है कि n के गुना में क्या है। n के गुना में आपका आंसर -2 है, चिन्ह के साथ आपको लेना है। यहाँ पे n के गुना में -2 है, यहाँ पे आपका सारवंतर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप आंसर कैसे करेंगे, तो बाबू ये जो समान पद यहाँ पे है ये आपका an का मान है। 13 - का 2n जो है ये आपका an का मान है। यहां से बाबू अगर पहला पद आप निकालेंगे तो n के जगह आप 1 रखेंगे, यहाँ पे आपका कितना निकलेगा बताओ। तो पहला पद आपके 13 - का 2 हो जाएगा, पहला पद सर यहाँ पे 11 निकलेगा। अगर सर दूसरा पद निकालेंगे तो सर n के जगह हम लोग सर 2 रखेंगे, n के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, मतलब 13 - 4 होगा। यहाँ पे बाबू कितना निकलेगा, आपके साथ 9 निकलेगा। अब बाबू यहाँ पे आपको सारवंतर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दो क्या करेंगे बाबू, अगला पद में से मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, मतलब 9 - 11 करेंगे, यहां से आपका -2 आएगा। क्या यही चीज नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट बाबू इस टाइप का सवाल जब भी आपसे पूछे तो डायरेक्ट इसका आंसर मारना, जो n के गुना में होगा चिन्ह के साथ, तो n के गुना में -2 है बाबू, यहाँ पे सारवंतर आपका -2 हो जाएगा। आगे और सवाल है क्या, ये सवाल को आप लोग खुद से बनाइएगा बाबू। यहाँ पे कहते हैं कौन सा पद यहाँ पे 0 होगा बाबू। यहाँ पे an का मान आपका 0 दिया गया है, a का मान यहाँ से आप ले लीजिएगा 126 और d का मान बाबू 120 - 126 करिएगा, यहाँ पे माइनस का 6 आएगा बाबू। ठीक ना, और n का मान आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बाबू। अब यहाँ पे इसका सारवंतर आप लोग निकाल लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अब हम नहीं करवाएंगे, दुगो पद को पकड़ना है, अगला में से पिछला को घटा देना है। अगला सवाल बाबू यहाँ पे भी देखिए, यहाँ यदि समांतर श्रेणी का समान पद बाबू इतना दिया गया है तो कहता है इसका प्रथम पद क्या होगा। बाबू यहाँ पे सारवंतर आपसे नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपसे प्रथम पद मतलब a1 का मान पूछा गया है बाबू। ये आपका an का मान है, क्या है, ये आपका an का मान आपका इतना दिया गया है। और प्रथम पद मतलब बाबू a1 का मान आपको निकालना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, n के जगह आप 1 रखेंगे बाबू। ठीक ना, यहाँ पे 5 - का 7 हो जाएगा, आंसर आपका -2 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाबू एक चीज मुझे आप बताओ, अगर आपसे यहाँ पे सारवंतर अगर पूछा जाता, अगर आपसे यहाँ पे सारवंतर पूछा जाता तो आप इसका आंसर क्या बताते। अगर आपका यहाँ पे सारवंतर पूछा जाता तो आप इसका आंसर क्या बताते, बताते बाबू इसका आंसर आप क्या बताते। अगर आपसे यहाँ पे सारवंतर पूछा जाता तो आप इसका आंसर क्या बताते, बताओ तो यहाँ पे क्या बताते आप लोग, 5 बताते। बहुत अच्छा, क्योंकि n के गुना में क्या है, यहाँ पे 5 है प्लस का, यहाँ पे आपका सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर यहाँ पे बाबू आपका 5 हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है, चलो बाबू यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। नहीं 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 नहीं, 1-2 क्वेश्चन और है बाबू, 1-2 क्वेश्चन और है, मात्र 3 क्वेश्चन और है। ठीक ना, 44, 45, 46 3 क्वेश्चन है बाबू। इसका योगफल निकालना है, देखो ध्यान से, 11 पदों का योगफल निकाले बाबू। प्रथम 11 पदों का योग निकालना है आपको। तो a का मान यहाँ पे 2 है, e का मान निकालेंगे 6 - 2 करेंगे, d का मान 4 आ जाएगा, n का मान बाबू यहाँ पे 11 है बाबू। क्या आप समेशन नहीं निकाल सकते हैं, n/2 करेंगे, गुना में 2a + n - 1 और गुना बाबू क्या आपका d बाबू। यहाँ पे आप सारा मान को पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, यहाँ पे आपको चौथा पद निकालना बाबू। इस समांतर श्रेणी में आपको चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद के लिए क्या लिखेंगे आप लोग,
आपके सर ए प्लस का 3D लिखेंगे हम लोग, ए प्लस का 3D लिखेंगे। और यहां पे बाबू हम लोग को सबसे पहले ए का मान देखना है कितना है, ए का मान √7 है। अब डी का मान निकालेंगे, सबसे पहले इसको आप तोड़ लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो 7 गुने आप 4 लिखेंगे बाबू, आपका यहां से 2√7 निकलेगा। अब इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए बाबू, यहां से आपका कितना निकलेगा, √7 निकलेगा। बाबू यहां पे ए का भी मान √7 और डी का भी मान √7, यहां पे पुट कर दीजिए, √7 प्लस 3 गुना √7 बाबू, यहां से आपका √7 आप प्लस में 3√7 बाबू, यहां से आपका कितना आ जाएगा 4√7। लेकिन बाबू यहां पे आपको ध्यान रखना है, इस 4 को इस रूप में तो आपका आंसर नहीं है, इस 4 को क्या करेंगे रूट के अंदर घुसाएंगे, इसका स्क्वायर करके आपको घुसाना पड़ेगा। यहां पे 7 गुना 16 लिखेंगे बाबू, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 सतह कितना होता है 112 बाबू होता है, तो रूट आपका यहां पे 112 हो जाएगा। आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन का डी, ऑप्शन का डी बाबू, ठीक ना। चलो अगला सवाल देखो क्या है, इसका बाबू आप खुद से बनाइएगा, बना लीजिएगा, इसको आप खुद से बनाइएगा बाबू। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार करवा चुके हैं। यहाँ पे 3 क्रमागत पद दिया गया बाबू आप लोग का एपी का, तो कहता है यहाँ पे ए का मान क्या होगा बाबू, क्या करेंगे पहला वाला को अंतिम वाला को जोड़ के दूसरे डिवाइड करेंगे और बराबर में बीच वाला, मतलब 2/3 + 2 आप बट्टा 2 कर देंगे, आप बराबर में 1 कर देंगे बाबू, यहां से सॉल्व कर लेंगे, ए का मान आ जाएगा बाबू। यहां से आप लोग का ऑब्जेक्टिव सवाल समाप्त होता है। अब मुझे बताएंगे आप लोग कि आप लोग को 46 में कितना नंबर आया, ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताना, 46 में आप सभी को कितना नंबर आया। 4 सवाल क्या बाबू, ये जो आपका 4 सवाल एपी का बचा हुआ था एक्सरसाइज 5.3 का जो 4 को सवाल बचा हुआ है, क्या इसको हम रिवीजन टाइम करवा दे या अभी करवाएं? रिवीजन टाइम चारों सवाल को हम करवा दे या चारों सवाल को हम कभी भी आपको करवा देंगे, आप लोग को उसके लिए चिंता नहीं करना है। जो जो आपका सवाल छूट गया है, ठीक है, एक दिन हम आपको पूछेंगे, एक दिन आपसे पूछेंगे, आप लोग एक बार मुआयना कर लेना पूरा एनसीईआरटी बुक का पूरा मुआयना करना बाबू, पूरा इसको देखना ध्यान से और देखना उसमें हम कौन कौन सवाल आपको नहीं करवाए हैं, उसको आप क्या करना, एक दिन हम आपको 5 मिनट 10 मिनट का समय देंगे और लास्ट में आप मुझे सारा सवाल का नंबर लिखा देना, कौन सवाल छोड़ के हम गए थे, उसको हम रिविजन टाइम में भी कवर कर देंगे, रिविजन टाइम में भी आपको हम करवा देंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है बाबू, ठीक ना, रिविजन टाइम में भी आपको करवा देंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है सुबह का टाइम है, आज रविवार है, ठीक है बाबू, रविवार है, तो थोड़ा सा बच्चा लोग को लग रहा होगा कि सर आज रविवार को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए हम लोग का, रविवार को ही तो छुट्टी मिलता है, ऐसे तो सब दिन तो पढ़ाई करबे करते हैं हम लोग, है कि नहीं बाबू। तो ये 4 को सवाल जो आपका रह गया है बाबू, देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम आपको हिंट करेंगे यहाँ पे, आप लोग बनाना चाहेंगे तो बाबू आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। 18 नंबर सवाल रह गया था, नहीं 17 नंबर सवाल से बाबू रह गया था, यहाँ पे 17 नंबर सवाल से, इस 17 नंबर सवाल से बाबू आपका रह गया था। और ये सवाल देखने में बड़ा है बाबू, लेकिन बनाने में एकदम आसान है, ठीक ना। यहाँ पे आप देखेंगे, इस सवाल को आप पढ़ेंगे बाबू, यहाँ पे टोटल कक्षा की संख्या 12 है, ठीक ना। और यहाँ पे देखो सबसे पहले पढ़ के आप सुनाते हैं, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, वायु प्रदूषण कम करने के लिए बाबू स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग कहने का मतलब सेक्शन बाबू, अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक ना। उदाहरण के लिए बाबू क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है बाबू, देखो यहाँ पे ध्यान दो, प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग मतलब 3 सेक्शन है बाबू। यहाँ पे कहता है इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। बाबू ये सवाल आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सवाल चुटकी में बच जाएगा, ठीक ना, चुटकी में बनेगा। आपके सर कैसे, देखो बाबू, कक्षा 1 द्वारा, कक्षा अगर 1 द्वारा अगर हम आपसे बोले, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़, लगाए गए कुल पेड़ कितना होगा, लगाए गए कुल पेड़ कितना होगा। तो आप कहेंगे सर, ध्यान दो बाबू, यहाँ पे आप कहेंगे सर कुल पेड़ हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक कक्षा 1 है, कक्षा 1 है बाबू, और कक्षा 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 कितना पेड़ लगाएगा, एगो पेड़ लगाएगा। और इस प्रकार आपका 3 बाबू अनुभाग है, कक्षा 1 का 3 अनुभाग, 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन को मिलाकर कितना पेड़ लगाएगा, एक सेक्शन 1 लगाएगा तो तीनों मिलाकर कितना लगाएगा, 3 को पेड़ लगाएगा, तीनों सेक्शन मिलाकर कितना लगाएगा, 3 लगाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग 1 गुना 3 करेंगे बाबू, यहाँ पे कुल पेड़ की संख्या 3 आ जाएगा, कितना आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे 3 अनुभाग है, कक्षा 1 का 3 सेक्शन है और एक कक्षा 1 पेड़ लगाएगा, तो 3 कक्षा मिलाकर कितना पेड़, तो 3 पेड़ हो जाएगा, 3 गुना 1 कर देंगे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार कक्षा 2 द्वारा, कक्षा अगर 2 द्वारा आपसे बोला जाए लगाए गए कुल पेड़ की संख्या कितना होगा, आपने सर कक्षा 2 है और कक्षा 2 जो है बाबू 2 पेड़ लगाएगा, जितना कक्षा की जो संख्या जितना होगा उतना पेड़ लगाओ। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, कहा गया कक्षा 1
कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, मतलब एक सेक्शन दो पेड़ लगाएगा और यहाँ पे टोटल 3 सेक्शन है। तो अब कितना हो जाएगा कुल पेड़? 2 गुना 3 कर देंगे हम लोग का कुल पेड़ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, होगा ना? कितना होगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 2 गुना करेंगे 3, एक सेक्शन लगाएगा 2 पेड़, कक्षा 2 का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है तो गुना 3 करेंगे बाबू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कक्षा 3 का निकालेंगे आप, कक्षा 3 का एक सेक्शन कितना पेड़? 3 पेड़। कक्षा की जो संख्या है बाबू 3, तो जितना संख्या उतना पेड़, तो यहाँ पे 3 पेड़ लगाएगा एक अनुभाग, मतलब एक सेक्शन, और 3 सेक्शन है तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 3 9। इसी प्रकार बाबू आपका, इसी प्रकार कक्षा 12, कक्षा अगर 12 की बात किया जाए तो कक्षा 12, ध्यान दो यहाँ पे, कक्षा 12 जो लगाएगा बाबू पेड़ वो कितना लगाएगा? बताओ कितना लगाएगा? आपके सर यहाँ पे कक्षा 12 मतलब एक अनुभाग कितना पेड़? तो 12 पेड़, और 3 अनुभाग है बाबू तो 3 से गुना कर देंगे, मतलब हम लोग का यहाँ पे 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा बाबू। अब देखो यहाँ पे हम लोग का जो एपी बनेगा किस प्रकार बनेगा बाबू? इसीलिए एपी जो हम लोग का यहाँ पे बनेगा, एपी बनेगा बाबू 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, और डॉट 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 बाबू कितना लास्ट में आपका हो जाएगा 36। अब बाबू यहाँ पे कुल पेड़ की संख्या आपको निकालना है, समेशन निकालना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ए का मान कितना होगा? अपनी सर ए का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, डी का मान 6 - 3 करेंगे बाबू, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और बाबू यहाँ पे आपको एन का भी मान पता है, एन का मान यहाँ पे कितना आपके सर? 36, मतलब अंतिम पद यहाँ पे 36 बाबू। क्या समेशन आप नहीं निकाल सकते हैं? समेशन का फार्मूला लगा देंगे बाबू, n/2 गुना में आप लिखेंगे बाबू a प्लस, यहाँ पे a भी है और अंतिम पद भी है बाबू, तो a प्लस अंतिम पद। बाबू n का मान बताओ कितना? आपने सर टोटल कक्षा की संख्या 12 है, मतलब यहाँ पे n का मान 12 हो जाएगा। बाबू यहाँ पे n का मान हम लिख देते हैं, यहाँ पे n का मान कितना होगा? 12 हो जाएगा बाबू। n का मान कितना? 12 होगा, तो यहाँ पे n का मान 12, 12 बटा आपका 2 हो जाएगा। a का मान बाबू 3 है और an का मान 36 है। अब यहां से सॉल्व करो, काटेंगे बाबू 2 से 12 को तो 6 बार में कटेगा, यहां से आपका हो जाएगा 6 गुना 39। अब गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना होगा? बताओ कितना होगा? खाना में 54 हो जाएगा और छतरी का 18 5 कितना? 18 5 23। मतलब बाबू यहाँ पे जो आपका कुल पेड़ों की संख्या होगा आप यहाँ पे लिखेंगे, अतः कुल पेड़ों की संख्या सभी कक्षा मिला के, सभी कक्षाओं को मिलाकर कुल पेड़ों की संख्या या कुल पेड़ बराबर जो होगा वो आपका कितना होगा? 200 बाबू। आपका यहाँ पे कितना होगा? 200 आपका 34 हो जाएगा। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 234। आया समझ में? आया बाबू समझ में? तो इस टाइप का 2-3 सवाल आपका बच गया है, तो बाबू आगे भी हम आपको करवा देंगे 18 नंबर सवाल, ठीक ना? चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल आपको हम करवा दिए, अब 3 सवाल आपको रिवीजन टाइम में भी आपको हम करवा देंगे। कि कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? जल्दी से एक बार आप लोग बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? रिवीजन टाइम में आपको 3 सवाल हम करवा देंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? और इस टाइप का सवाल आज तक पूछो नहीं किया है, लेकिन हम करवा देंगे, इसलिए इसके लिए आप लोग चिंता मत करिएगा बाबू। ऐसा नहीं करिएगा कि नहीं करवाइएगा ना, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक ना? करवाएंगे जरूर, ठीक ना? रिवीजन टाइम में आप खुद देख लीजिएगा, हम एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ेंगे, जो सवाल नहीं करवाए यहाँ पे आपको रिवीजन टाइम में जरूर आपको करवा देंगे, ठीक है? चलो अब ये करवा दे, अभी करवा दे, अभी छोड़ दीजिए बाबू, रिवीजन टाइम में हम करवा देंगे। नहीं तो ऐसा करेंगे ना, कभी कभी अगर टाइम मिलेगा ना बीच में, रविवार को कभी कभी अगर टाइम हम निकालेंगे ना आप लोग के लिए, स्पेशल क्लास के लिए, एग्जाम स्पेशल क्लास के लिए ना, तो उसमें भी बाबू इस सवाल को इंक्लूड कर देंगे, ठीक ना? उसमें भी इस सवाल को हम इंक्लूड कर देंगे ताकि आप लोग का ये सवाल आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? चलो हाँ, कल के लिए सुन लीजिए बाबू, कल कौन सा क्लास होगा आप लोग का? कल आप लोग का यूट्यूब पर होगा क्लास। आप सभी मित्र को बोल दीजिएगा कल यूट्यूब पर आप सभी का क्लास होगा, कल आप सभी का YouTube पर क्लास होगा बाबू। YouTube पर हम रिवीजन टाइम में आपको करवा देंगे, आप लोग चिंता मत करिएगा, आपसे ज्यादा चिंता हमको है बाबू, ठीक ना? आप चिंता मत करिएगा। YouTube पे बाबू कल क्लास होगा आप लोग का छत्रमिति का क्लास होगा। और छत्रमिति में कौन सा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे? तो बाबू 12वां चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर आपको हम पढ़ाएंगे 12। सबसे पहले आपको बाबू चैप्टर 12 का थ्योरी बताएंगे, मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आपका चैप्टर का जो नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये बाबू आपका चैप्टर का नाम है। इसको कल हम आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहले इसका थ्योरी बताएंगे और इस पर आधारित आपको सारा सवाल हम आपको करवाएंगे, ठीक ना? आपको हम इस पर आधारित सारा सवाल करवाएंगे और आप लोग जब करेंगे ना बाबू सारा सवाल, तो आपको पता चलेगा ना, आपको एक एक सवाल हम आपको करवाएंगे, बेसिक से शुरू करेंगे। कल आपको एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे, एकदम 0 लेवल से। अगर आप कुछ भी नहीं जानते पहले से विद्युत के बारे में, फिर भी आपको बाबू समझ में आएगा, ठीक ना? फिर भी आपको समझ में आएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है बाबू? आपको रिवीजन टाइम में 3 सवाल आपका रह गया, इसका 3 सवाल आपका इसका रह गया बाबू। तो रिवीजन टाइम में इसको हम करवा देंगे, ठीक ना? इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा।
3 सवाल आपका रह गया है, इसको रिवीजन टाइम में हम करवा देंगे, ठीक ना। चलिए तो बाबू आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग से फिर मिलेंगे, कल की क्लास में, सुबह वाली क्लास में। और आप लोग का कल यूट्यूब पे क्लास होगा, नया चैप्टर शुरुआत होगा बाबू ब्रीफ से संबंधित छठपाल, तो उसके लिए आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।